ताकत आ जाती है, बोलना नहीं पड़ेगा। जो आकाश सबसे गहरा है, पोल है, पानी काहे में भरा है? जल आकाश होता है तब है ना पाई भरी, जगह होगी तो पाई भरेगा। समुद्र कहाँ भरा है? पोल में, ठोस में भरी। वही ताकत है, इसलिए वही को बनना है। और ये गैर ताकत के काम है, इनको हटाना है। इसलिए ये झूठी चीज है। गो गो चर जहां लग बर, जहां दिखाई सुनाई पड़ता है, जो पकड़ में आता है, समझ में आता है, देखने में आता है, ये गलत है। जो दिखाई नहीं पड़ता, पकड़ में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, नेत्र देख नहीं सकते, पैर जा नहीं सकते, हाथ पकड़ नहीं सकते, इंद्रियां विषय नहीं कर सकती, वो इंद्रियों के परे आत्मा है। आकाश में पकड़ेगा कोई? इसलिए इसका नाम भगवान है। कहते राम पैदा हुए तो नीला नीला लड़का गिर पड़ा, तो महतारी जो न अहिल्या, कौशल्या घबरा गई, कही या का ऐसा भूत है का है? नीला नीला तो कहा है, तो नील गगन, नील सरोरहु नीलमण, नील नीरधर श्याम, लाजई तन शोभा निरख कोट कोट सत काम। हाँ, इतना तगड़ी उपमा इस नील आकापोल की दी गई है। कृष्ण काले पैदा हुए, ये ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। तो इस दृष्टि से ऐसी इच्छा करेंगे तो कल्पना होगी, कल्पना तो हम फंस जाएंगे। मांग कर देंगे किसी से तो ऋणी हो जाएंगे। मृत्यु जब ब्राह्मण के पास गई और वो खाने में नहीं आया, तो फिर उसके कारण पूछने के लिए यमराज के पास गई कि भाई बात क्या है, ये क्यों नहीं खाना? ये मेरा धर्म है कि मैं हर चीज को खा डालूं, यही का नाम प्रलय है। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों नहीं खाती हो? खाओ, ये तेरा काम है, तू इसी के लिए पैदा हुई है। कहा वो खाने में आता नहीं, तो इसका कारण क्या है? कि उसके कर्म खोजो। उसने क्या कल्पना की है? उन पदार्थों के साथ वो पकड़ में आ जाएगा। तो कहे उसने तो कर्म खोजे, यहाँ गए वहाँ गए, यहाँ गए वहाँ गए, कर्म भी नहीं मिला उसका। तो कर्म तो आकाशवत हो जाने से खत्म हो जाते हैं ना। कर्म की होए स्वरूप ही चीने, जब स्वरूप मिल गया आकाशवत तो फिर कर्म होता है, फिर तो बंद हो जाते हैं, पिछले नष्ट हो जाते हैं। इतना पुण्य है वहाँ पहुँचने से कि दग्ध हो जाते हैं, ज्ञान को, ज्ञान रूपी अग्नि पाके दग्ध हो जाते हैं कर्म। का खाई अब वहाँ मृत्यु। तो उदाहरण दिया गया है ये। इसलिए साधक को चाहिए कि जो ये साधारण तुमको भजन याद कराए जाते हैं, सब में यही बातें लिखी हैं। इच्छा न करो, कल्पना न करो, यही शब्द बनते हैं भजन और सूत्र और चौपाई और दोहे जितना है। और जहाँ करते जाएंगे तो फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे, फिर छूटी हुआ अटंबर हो जाएंगे पापों के ढेर। तो वो कैसे पारंगत होंगे, कैसे निकलेंगे? इसलिए अनपेक्षा, सुचिर दक्षा, उदासीनो गदब, इच्छा से रहित रहो। जब हम इच्छा नहीं करेंगे तो हमारा स्वरूप आकाशवत बना रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
गीता में यही तो भरा पड़ा हुआ, इसलिए गीता को श्रेष्ठ मानते हैं। तो भाई इच्छा न करो, अनारंभ रहो, अनिकेत रहो, अनारंभ रहो, निकेत घर में न रहो, ये मकान में शरीर में न रहो, अनासक्त इसमें रहते हुए इससे अलग रहो। ये एक तरीका सीख लो। कैसे सीखा जाएगा शरीर में रहे और शरीर से अलग? शरीर में रहने वाला इच्छा करता है, कल्पना करता है, ठंडी लगती है, सोता है, जागता है, तो वो का तरीका है कि भाई ऐसा करो। तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे शरीर में एक मन है जो इसको भान कर रहा है, उसको एक चीज में लगा दो, ऐसे खड़ा ध्येय में, गुरु में लगा दो, भगवान में लगा दो, लग गया तो ध्येय और ध्याता मन, ध्येय ईश्वर इष्ट देव और ध्यान मालूम है, और लगते 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 ये लगने वाला झट वही हो जाएगा जो यह है, और जो देख रहा था न्यूट्रल वो भी वही हो जाएगा, और एक में एक का ज्ञान रहेगा नहीं, इसलिए वो भी नष्ट हो जाए तो आकाश हो गया। देख ले, भृंगी कीड़ा होता है, दूसरे के कीड़े को ले आती है और सब गुनगुन ऐसे करते 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 अपना रूप बना लेती, और वो सब प्राण आ जाते हैं और उड़ जाता है। ये वेदांत में बड़े भारी उदाहरण है भृंगी कीड़े का। ऐसे ही मन को उपशम करना चाहिए, मन को रोकना चाहिए, अभ्यास करो। फिर तुमको जब आकाश में, तो फिर सोचोगे बैठ के कि भाई आनंद कहाँ है। कि जब ध्यान में गए थे तो बिल्कुल समाधिस्थ हो गए, और फिर हमको ध्येय और ध्याता ये सब गायब हो गया। फिर ना हमको स्वप्न दिखाई पड़ता था, न जागृत में कुछ चीज दिखाई पड़ती थी। हम कहाँ चले गए थे? तो क्या हम आकाशवत हो गए थे, हम सुषुप्ति में लीन हो गए थे। ओ, तो वो में जो है फिर जाने का मन होगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं कि जेठ का महीना धूप और लू चले और गुफा जैसी जगह मिल जाए ठंडा, और पूड़ी और हलवा भोजन मिल जाए, अच्छा भूखा हो आदमी 1-2 रोज का, और फिर मन के माफिक सुंदर भोजन मिल जाए नहा धो के, और झटे गुफा ठंडी जगह मिल जाए, वो का नींद पे आई रुकेगी, खट नींद आ जाएगी। हाँ, और नींद ऐसी आएगी कि गंभीर। अब कोई साथी वो का आके कहता है, रे चल, अरे बड़ा लंबा रास्ता है, चल उठ। अरे क्या भाई, मेरी हिम्मत में है, अब जाने दे, फिर होगा जब चलेगा। मुझे इतना आनंद है मुझे नींद में कि मेरे से बोल न तू। फिर सो जाएगा, फिर वो जगाता है, फिर सो जाए, मन करेगा उठने का। कितना आनंद है उसे आ रहा है, कोई चीज की वो भान रह गया। ऐसे ही सुषुप्ति में जाने से आनंद हो जाता है। तो जहां आनंद हुआ भजन ध्यान लगाते लगाते, इसीलिए भजन किया जाता है। तो फिर एक ऐसा स्वरूप निखर के तैयार होता है कि वो हमको अपने में समाहित कर लेता है, और फिर इच्छा करने के मने करता है। अनारंभ, आरंभ नहीं करने देता, कल्पना नहीं करने देता, तो उसी में मस्त हो जाते हैं हम। तो वो पकड़ लिया, खींच कर लिया, जैसे मैग्नेट खींच देती ना, लोहे को खींच लेती है। ऐसे आए भगवान इस आकाश में। तो जो भजन करते हैं बैठ बैठ के, वो खिंचाव होता रहता है, खिंचता रहता है, खिंचते रहते हैं। एक रोज इतना खिंचाव आ जाएगा कि सबसे अलग हो जाएगा। ये है ये पूरे बतकाव का मतलब। वशिष्ठ कहना चाहते, वशिष्ठ है ज्ञान, राम है साधक,
तुम लोग सब जितने हो, और क्या है। अब वो कहता है कि तुम बैठ के बस आत्मा में लीन हो जाओ, आत्मा का कहना करो, आत्मा के स्वरूप में निमग्न हो जाओ, मन का कहना ना करो, इस शरीर का कहना ना करो, भूख का कहना ना करो, ठंडी का कहना ना करो, गर्मी का कहना ना करो, तुम मन का कहना ना करो, तुम आत्मा का कहना करो। वो आत्मा है ध्यान, ध्येय ध्याता और ध्यान। त्रिपुटी जहाँ लगी तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम तदेवार्थ मात्र निर्वासा स्वरूप शून्य में मम समाधि। समाधि हो गई, सम के आदि हो गए। सम कहाँ है, सम के बगैर हम नहीं रह सकते, सम के आदि हो गए। समाधि ऐसे थोड़े कि कोई बैठ जाए और हला रहेगा समाधि लग गई, ये अर्थ आते हैं इसके। सम के आदि हो जाए, सम के बगैर हमसे रहा ही नहीं जाता। ये है वेदांत का विषय, समझे। और ये सार वस्तु है, तो ये सब करना पड़ेगा। ये सरल से सरल है। हाँ, तो इसलिए वशिष्ठ कहते ज्ञान को, तुम्हारे सब के अंदर ज्ञान है, वो ये बताता है, और राम है जीवात्मा, उसको उद्धार करना है। हाँ, पढ़ो। अब इसका सरल से सरल उपाय है कि हम उसी परमात्मा के रूप को ले लें और उसको अपने हृदय में, और इस मन को उससे देखें, वो ध्येय बना लें और मन को ध्याता बना लें, और बस टकटकी लगा के तदेवार्थ मात्र निर्वहसा स्वरूप शून्य में मम समाधि, बस इसमें लीन कर दें इसको। जब हमारा मन ध्येय में लीन हो जाएगा, ध्येय बन के तैयार हो जाएगा, ध्याता नहीं रह जाएगा, मन नहीं रह जाएगा, ध्येय उसको स्वीकार कर लेगा, तो ध्येय ही ध्येय रह जाएगा, फिर ये हट जाएगा, फिर वो ध्येय ध्येय रह जाएगा। सुषुप्ति सुषुप्ति रह जाएगी, फिर जागृत नहीं रह जाएगी, स्वप्न नहीं रह जाएगा। फिर जो हमको ध्यान में मिला था वो स्वरूप ही बाहर आ जाएगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा। तो पहले हमको ध्यान लगाना है, और ध्यान में ध्याता और ध्येय और ध्यान ये त्रिकुटी है। ध्येय कहते हैं परमात्मा को, आत्मा को, ध्याता मन को, और न्यूट्रल है ध्यान। ये त्रयमात्र संयम, तीनों मिलके एक संयम बनता है। तो लगाते 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 हमारा मन उसमें लीन हो जाएगा, और फिर जानकारी खत्म हो जाएगी, फिर ध्येय ही ध्येय रह जाएगा, आत्मा ही आत्मा। फिर आत्मा को जब हम हटेंगे तो ये संसार जागृत होंगे, वो ध्यान जब छूटेगा फिर संसार देखेंगे तो ये असत्य दिखाई पड़ेगा, ऐसे तो सही दिखाई पड़ता है। आत्मा हमको गलत दिखाई पड़ती है, और आत्मा में जब हम मन को डूब दें, मन को खत्म आत्मा में कर दें, तो आत्मा हमारे बैठ जाएगा, और फिर वो दृष्टि लेकर देखें तो ये संसार कैसा दिखाई पड़ेगा, असत्य हो जाएगा ना, और आत्मा सत्य हो जाएगी। अबे आत्मा तो हमको मिला नहीं, और यही मिला है। अब आत्मा की बातें कोई सुना रहा है हमको, ऐसे करो ऐसे करो, कर नहीं पाए तो हमको स्वाद मिलेगा, इसलिए वो करना पड़ेगा। इसलिए वशिष्ठ जी ने शुरू में कहा था कि राम तुमको वो करना पड़ेगा, या संयम करना पड़ेगा। तुम्हारी जानकारी ठीक हो गई है, त्याग पर्याप्त है, संसार से घृणा हो रही है, अब तुमको आत्मा संसार का त्याग करके आत्मा में विलीनीकरण करो ध्यान के द्वारा। तो ध्यान जब तुम्हारा लग जाएगा तो आत्मा तुम्हारे पास रह जाएगी,
और असत्य अलग हो जाएगा। और फिर वो दिव्य दृष्टि तुम्हारी खुल जाएगी, तो उससे जब देखोगे तो ये संसार नहीं दिखाई पड़ेगा, आत्मा ही फैल जाएगी सर्वत्र। तब इसका नाम है ज्ञान, बोध। तो वशिष्ठ उस अधिकार से बात कर रहा है और राम इस अधिकार से सुन रहा है, यही में रहते हुए। तो एक बोध लागी, ऐसे न लागी। इसलिए पहले हमें बैठ के अपने मन को उपशम करना है, अपने इष्टदेव में हम इसको विलीनीकरण करें। नहीं अगर होता, ध्यान नहीं लगता तो सेवा करें। सेवा से नहीं काम चलता तो और गुहार मारे रो में भगवान से, भगवान कितना पाप है हमारे पास, क्यों नहीं हमारा मन रुकता। हम आपके हैं, आप सर्वत्र हैं, आप समुद्रवत हैं, हम बूंद के समान हैं। हम चाहते हैं आप में विलीनीकरण करना, हमको कौन दिक्कत है, आप क्यों नहीं हमको अनुगत करते अपने में। तो अनुराग पैदा करें, रोमांच पैदा करें, कंठ गदगद हो जाए, रोमांच हो जाए, अनुराग हो जाए, तो ये अंगद बन जाएगा। अंगद, अंगद के अकल लड़का था, बाली का। ये कर्म करें, बाली कर्म है, कर्म करें तो ये अनुराग रूपी अंगद तैयार हो जाएगा। अनुराग आ गया, फिर ये लगातार जब जाएगा तो फिर वैराग्य आ जाएगा। तो बड़ा भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। फिर ध्यान लग जाएगा, सूरत ईश्वर में लग जाएगी। कहाँ लगाए थे रामायण में? जब सुबेल पर्वत पर संयम रूपी सीत बना के पार अंदर गए बंदरों को लेके, राम शुभ्र शिला पर बैठे, सुग्रीव ऐसे बैठ गए, राम लेट गए उनके यहाँ सिर रख के आए, और अंगद और हनुमान गोड़ दबा रहे थे, और लक्ष्मण पहरे पे खड़े थे धनुष लिए, और सुग्रीव के जांग पर सिर रख के राम पड़े हैं। ये चित्र बनता है ध्यान का। तब कहते हैं कि राम कहते हैं कि भाई ये चंद्रमा में कालिमा कैसी है ना ये प्रश्न, ये हमारे चित्त में ये रिफ्लेक्शन कैसा है संसार। तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। हनुमान ने कहा कि भगवान ये आपका दास है, तो आपका रूप को लेके अंदर कालिमा है, हृदय में बैठाए है। तो यह चित्त रूपी जो चंद्रमा है, ये ध्यान में भगवान को पकड़ ले तो वो रूप जब स्थित हो जाएगा, पकड़ते 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 बार बार हम ध्यान करेंगे तो अंदर आ जाएगा। तो ये फिर असत्य खत्म हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। भक्क जैसे नहीं, जैसे अंधेरे में धीरे धीरे घुस जाए को कमरे में और खट बटन दबा दे तो भक्क जैसे रोशनी आती है ना, ऐसे ही ज्ञान आता है। ये अंधेरे का पता न रह जाए, ये संसार और मन गायब हो जाएंगे। हाँ पढ़ो। बात जहाँ की तहाँ एक, आत्मा तर्क रहित, एक रस, व्यापक, शुद्ध, बुद्ध, अजन्मा, अचिंतन, अरूप, अलग, अविनाशी है। यही दृश्य रूप से भास रही है, यही अदृश्य रूप से भास रही है। जो इस स्तर में बैठ जाता है उसको ये सब समाहित हो जाता है। जो बिया में
अनुगत अनिवय व्यतिरेक रूप युक्ति के द्वारा चेतन का प्रतिबिंब पा लेता है, वो वृक्ष की तरफ ज्ञान नहीं आता। वृक्ष डाल पात पत्ते टास कुछ याद नहीं आता, बिया बिया रहता है। ऐसे जो निर्लेप पदार्थ है, इसको जिसने ध्यान कर लिया, इसको जिसने पा लिया, वो फिर जो पकड़ने पदार्थों में आने वाली चीज़ें वो रहित हो जाती है। इसलिए ये अंतःकरण है। अंतःकरण में अनेक प्रकार की बातें होती हैं। तो अब वो देखिए, मंत्री और राजा और एक किस ढंग से तर्क करा दिया। अविद्या राक्षसी है, या मन जो है राजा है, और बुद्धि मंत्री है, और दोनों को भी बोध होना चाहिए। आत्मा का कोई कारण तो है नहीं, आत्मा कोई वस्तु है नहीं, आत्मा कैसे बोलेगा, कैसे पता लगेगा? इसलिए मन ही आत्मा की अनुभूति करता है। तो मन को ही विद्वान आदमी जो है कई रूपों में विभक्त करके और प्रश्न और उत्तर बना के समझाने का उपाय करते हैं। ऐसी शैली से जो हलन चलन, देश काल और कार्य कारण और दृश्य और दृश्य से जो रहित स्थिति है, उसमें हमेशा दृढ़ रहना चाहिए। यही आत्मा का रूप है। अच्छा, नेत्र बन जाते हैं, विषय सब भगवान बन जाता है। समझ में आया? तो ये अध्यात्म कहानी आई है। तो अध्यात्म कहानी की दृष्टि से इंद्र और अहिल्या का लगाव है, लेकिन इनका जो वर्णन एक करने का तरीका है, कहने का तरीका, ये बहुत अच्छा नहीं है। ये सौ सौ कह दिया है। तो अब सौ सौ एक स्त्री हो और एक पुरुष हो और दोनों का लगाव हो जाए और उसको जो है अध्यात्म दृष्टि से वर्णन कर दिया जाए, तो ऐसा तो अच्छा नहीं माना जाएगा। क्योंकि सभी लोग ऐसे ही में पड़े हुए हैं। स्त्रियों से प्रेम करते हैं पुरुष, और उनके प्रेम को परमात्मा बना दिया जाए कि स्त्री से जो लगाव है वो तो ईश्वर का प्रेम है। आए, इतना प्रेम है तो ये अच्छा नहीं होगा ना, उसमें ऐसा होता ही नहीं। आए, वो में ऐसा थोड़े कि कोई मूर्ति है अहिल्या। अहिल्या की तमन्नाएं हैं, उसकी तमन्ना है, उसका बीज खलित होगा, उसकी खराबियां आएंगी, उसकी डिमांड होंगी, मांगे होंगी, तो वो में लगाव रह जाएगा। स्पर्धा होगी, झगड़े होंगे। ये विषय सुख परमात्मा सुख में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। समझ में आया? जैसा कि इन लोगों ने किया है कि ये विषय सुख ही और परमात्मा में ट्रांसफॉर्म हो जाए, रूपांतर हो जाए, कि परमात्मा को प्राप्त करा दे, स्त्री को भगवान बना ले, विषय करते करते बस भगवान हो जाए वो, और पुरुष भी भगवान हो जाए, उन्हें पता ही ना रह जाए। ऐसा कभी होता है? हाँ? ऐसा कोई उदाहरण मिलता है? हाँ, तो इसका इस कारण से इन लोगों ने ले लिया है कि ये हम लोग जो एडजस्टिंग करते हैं इसकी, ये कहीं बाहर की कहानी न हो। हाँ, गौतम कहते हैं गोनाम इंद्रियों को, समझे? तो इनको जो जीत ले और इंद्र को जो है ताड़ना कर दे, और फिर जो है एक ही व्यक्ति की कहानी है,
हमारी जो इंद्रियां हैं, समझे, वो उनमें जो अनुगत चेतन का प्रतिबिंब है वो परमात्मा है, और जो इंद्रियों में इंद्र है, मन है, उस परमात्मा का त्याग करके उस परमात्मा के भाग का ये बीचे में घुस के बनावटी परमात्मा बन के उपभोग करता है इंद्रियों का, अहिल्या का, तो चोरी हो गई ना। आए, इसलिए इसको बुरा माना जाता है, तो इसको श्रापित हो गया। ये जर्नल अर्थ है। और फिर जब वो साधना करे साधक, और साधना करते 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 10 इंद्रियों को विषयों से हटा ले, और हटा करके 10 रथ बना ले, और 10 रथ जब इंद्रियां बन जाएं तो ये शरीर अवध बन जाएगा। कहाँ का राजा था दशरथ? अयोध्या। अयोध्या बन जाएगा शरीर। भक्ति कौशल्या बन जाएगी, कर्म केकई बन जाएगी, सुमति सुमित्रा बन जाएगी, फिर संयम बन जाएगा श्रृंगी ऋषि। तो वो ईश्वर को जानने के लिए यज्ञ होना शुरू होगा, तो ज्ञान राम आ जाएंगे, विवेक लक्ष्मण आ जाएंगे, भाव भरत आ जाएगा, सत्संग शत्रुघ्न आ जाएगा। समझ में आया? फिर परमात्मा प्राप्त हो जाएंगे अंदर इन्हीं इंद्रियों से। और जब ये आ जाएंगे तब जा करके विश्वास की जरूरत है कि ये परमात्मा कैसे कार्य में परिणत हो, कैसे पता चले। तो बगैर विश्वास के परमात्मा का पता चलना, कार्य में परिणत होना की जानकारी, उसका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। तो विश्वासम फलदायकम, तो विश्वास रूपी विश्वामित्र जब आए तो किस कारण से परमात्मा समझ में नहीं आता, अंदर सबके है। तो इस कारण से कि उसमें जो है ये तरकना रूपी जो ताड़ुका राक्षसी है, ये अंदर घुसी हुई है। ये कर मतलब ये का मतलब ये। तो इसका लड़का कौन है तरकना का? मारीच। ये मन है। और स्वभाव और मन, ये दोनों को मार दिया जाएगा, तब जाके यज्ञ जो परमात्मा को जानने के लिए प्रयत्न किया जाएगा, वो यज्ञ की रक्षा होगी। तो ऐसी शैली से जब तरकना रूपी ताड़ुका मारी जाए, स्वभाव विश्वास रूपी विश्वामित्र, ज्ञान रूपी राम, विवेक रूपी लक्ष्मण, ये तीनों जाकर के ताड़ुका रूपी तरकना रूपी ताड़ुका को मारें, तब मन रूपी मारीच और स्वभाव रूपी सुबाहु मारे जाएं। समझे? इनको एनर्जी बंद हो जाएगी। खुराक यहाँ से पाते थे तरकना से, ताड़ुका से, तो वो बंद हो जाएगी, तो ये प्रभावहीन हो जाएंगे, तब यज्ञ हो जाएगी। तो यज्ञ जहाँ हुआ तो परमात्मा को जानकारी आ गई। तो जहाँ जानकारी आ गई तो ये चित्त रूपी चाप टूट जाएगा। जनकपुर योग से चित्त वृत्ति निरोध, तब जा करके नहीं परमात्मा। यही मन, पहले यह मन सरप था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा हुआ मोती चुन चुन खात।